आप खुद ही कह रहे हैं 10 साल से जेल में है। सबसे बड़ी बात कि 700 शूटर्स का उसने अपना नेटवर्क बना रखा है। सोशल मीडिया के जरिए वो कम्युनिकेट करता है, ऑर्डर देता है कि इसको मारना है, उसको मारना है, उसको शूट करना है। तो ये कैसे? जी, अगर 700 शूटर्स हैं तो वो हैं किधर? आप 700 कह रहे हैं। थोड़े दिन कोई मीडिया चैनल था, उन्होंने कहा इंस्टाग्राम पोस्ट पे कहा कि 1200 शूटर्स हैं। पर ये लोग हैं किधर हैं ये? कितने शूटर्स हैं? कोई शूटर नहीं है, अकेला सिर्फ लॉरेंस है। इस पे सिर्फ अगर आप हिस्ट्री या पीछे जाएं तो आप देखेंगे सबसे पहला मुकदमा कॉलेज पॉलिटिक्स का लॉरेंस पे हुआ था, जिसके तहत वो अंदर गया। ही इज़ जस्ट अ विक्टिम ऑफ दैट स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। निशान जी, लॉरेंस अपने आप को बहुत धार्मिक बताता है, मौन व्रत भी रखता है। ये भी कहा जाता है कि वो धार्मिक जो अनुष्ठान है उनसे भी जुड़ता है। तो क्या क्राइम की दुनिया के साथ साथ वो धर्म को भी जोड़ना चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, धर्म एक इंसान की अपनी चॉइस है। वो रिलीजियस है, वो खुद रिलीजियस है। इनफैक्ट लॉरेंस जब 7-8 साल का था, आपने बताया कि वो तब से ही बड़ा रिलीजियस है। एंड इनफैक्ट लॉरेंस के जो परदादा जी हैं, उन्होंने अपने गांव में बिश्नोई समाज का एक इनफैक्ट मंदिर स्थापित करा है। तो जो जिसका परिवार धर्म से या धर्म को इतना मानता है, तो जाहिर सी बात है उस परिवार में जन्मा बच्चा भी 5-6 साल की उम्र में इसे ही धर्म सीखता है और उस चीज़ को फॉलो करता है। आखिर हम वही फॉलो देखते हैं, वही फॉलो करते हैं जो हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। नहीं निशान जी, धर्म और अपराध को तो मुझे लगता है थोड़ा अलग करके ही देखें, क्योंकि रिलीजियस बहुत अलग मामला होता है और क्राइम। देखिए, जेल में बंद है लॉरेंस, और लॉरेंस के जो गुर्गा है प्रवीण, उसका नाम सामने आया बाबा सिद्दीकी की इस हत्या में। वो जो 10 आरोपी हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनमें जो 3 शूटर हैं उसमें प्रवीण का नाम भी शामिल है, जो लॉरेंस का ही गुर्गा है। तो फिर लॉरेंस से जोड़कर क्यों नहीं देखें? जी देखिए, मैंने फिर कहा एंड रिपीटेडली मैं एक बात कह रहा हूँ कि लॉरेंस पिछले 10 साल से जेल में है। बाहर इतने सारे लोग हैं, दे से दैट कि जो भी इंसिडेंट होता है आज के टाइम पे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़ा जाता है, दैट इज़ लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस है, सीआईडी है। इनफैक्ट ये जो केस है बाबा सिद्दीकी का, ये सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और मैटर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वेदर जो फेसबुक पोस्ट थी उसमें जो डिटेल्स हैं, वो फेसबुक पोस्ट का पीछे हैंडलर कौन था। रिसेंटली अभी मैं इस पे आप ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी सलमान खान को, आप ये कहना चाहते हैं? जी, एक क्लिप थी रिसेंटली, ऐसा एक क्लिप थी 2018 की, जब लॉरेंस से पूछा गया, जब वो उससे कोर्ट से, राजस्थान की कोर्ट से एक पेशी भी लेके जाया जा रहा था, उससे पूछा गया कि आपको गैंगस्टर बोलते। उसने सिर्फ उस क्लिप में यही कहा कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हूँ, दैट्स इट। उसने तब एक सलमान खान पे टिप्पणी करी थी, और जो कि मीडिया के पुराने रिकॉर्ड्स पे है, दैट्स इट। लेकिन निशान जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर उसे जाना जाता है, कुख्यात बदमाश के तौर पर उसे जाना जाता है। आप मिले होंगे उससे, क्या फैमिली हिस्ट्री रही है? मसलन पिता क्या करते थे, कब से क्राइम में उसकी यहाँ पर कहे तो क्राइम में उसकी यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिली, क्राइम से कैसे जुड़ा? देखिए, अगर लॉरेंस के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, लॉरेंस की फैमिली के बारे में अगर हम बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई पीछे से जमींदार फैमिली से बिलोंग करता है। अभी रिसेंटली भी मैं कुछ पोस्ट देख रहा था जिसमें लॉरेंस को कनेक्ट किया जा रहा था कि दैट इज़ फादर हैज़ सर्व्ड इन हरियाणा पुलिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ टोटली फॉल्स न्यूज़ एंड फॉल्स थिंग। ऐसा कुछ नहीं है। लॉरेंस की जो पीछे फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बहुत जमींदार बैकग्राउंड रहा है। लॉरेंस के दादा, मैंने अभी जैसे ही आपको नहीं निशान जी, एक बात बोलूं, आप उनके वकील हैं, मैं समझ सकती हूं कि आपकी लिमिटेशंस होंगी, और आप यहाँ पे हीरो, देखिए एक अपराधी को हम हीरो नहीं बना सकते। ये बिल्कुल क्लियर है कि लॉरेंस, जिस तरह से लॉरेंस अपने आप को अपराध की दुनिया में स्थापित करना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। जांच एजेंसियां लगातार इस बात को लेकर खुलासे कर रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि लॉरेंस बार बार धमकी देकर के, बार बार एक तरह से जो आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर, जब एक बार पूछा गया आप गैंगस्टर, देखिए कोई अपराधी खुद थोड़ा ना कहता है मैं अपराधी हूं। जो आप कह रहे हैं, कौन सा अपराधी इस देश में ऐसा है जो कह देता हो कि नहीं मैं तो अपराधी हूं, मैं तो गैंगस्टर हूं? तो सवाल मेरा यह है कि अभी भी क्या अपराध से एक तरह से दूर रहने की कोशिश नहीं है लॉरेंस की? इतने सालों तक जेल में रह गए, बाहर अभी भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि इसको धमकी दे दो, इसको मार दो। जी, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि कोई इंसान अपने आप को गैंगस्टर नहीं कहता। आपने जैसे कहा कि लॉरेंस के ऊपर इतने सारे केस हैं, ठीक है, केस हैं, देयर इज़ अ नेचुरल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कि जब तक इंसान पे केस पेंडिंग है, जब तक ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट, एंड दिस इज़ व्हाट द लॉ सेज
इन एवरी क्रिमिनल केस राइट नाउ जितने बड़े केस जो लॉरेंस पे जितने एलिगेशंस लगे हैं ये प्रूव नहीं हुए हैं। एंड इनफैक्ट एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा, जांच एजेंसी हर 6 महीने में कुछ ना कुछ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है। सबसे पहले तो इनकी इन्वेस्टिगेशन ही खत्म नहीं हो रही है। तो आप जांच एजेंसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल खड़े। आप ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये तो लॉरेंस को बचाने की कोशिश हुई आपकी। बिल्कुल। तो अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो फिर आप तो वकील हैं, आप सबूत दीजिए फिर कोर्ट में। बिल्कुल दे रहे हैं, कोर्ट हमारी सुनती है। हम एवरीडे कोर्ट में जब लॉरेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं हम अपनी बात जजेस साहब के सामने रखते हैं और हमारी बात सुनी जाती है। तो फिर बरी क्यों नहीं हो पाया अभी तक लॉरेंस? अभी तक तो मैं आपको बताऊं जी, इसमें चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए हैं काफ़ी बड़े केसेस के अंदर, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो चार्ज फ्रेम होने कहाँ दे रही है केसेस के अंदर। हर 6 महीने में 180 डेज का इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग केसेस 180 डेज का टाइम के तौर पर वो कुख्यात हैं, आप उनका केस लड़ रहे हैं, जितने भी केसेस उन पर चल रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? आप कह रहे हैं कि अभी प्रूव नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए, लेकिन हर कोई जानता है गैंगस्टर के नाम से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई है। ये तो एक पब्लिक इन मीडिया इमेज लॉरेंस को दी हुई है। जब भी कोई हमला होता है या कुछ भी इस तरीके की वारदात होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग सामने आता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, इसको क्या कहेंगे? कैसे नाम आ जाता है सामने? इस पे जब कभी भी किसी भी इंसिडेंट पे लॉरेंस की कोई पर्सनल पोस्ट नहीं आई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो पोस्ट आती है वो दूसरे नाम से आती है जिसमें लॉरेंस का सिर्फ नाम होता है या जिक्र होता है। और आज तक जितनी अभी केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इट्स जस्ट अ फेसबुक पोस्ट, और उस पोस्ट के पीछे हैंडलर कौन है अभी तक वो अकाउंट्स वेरीफाइड बिल्कुल भी नहीं है इन द चार्जशीट्स विच आर फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मेयर ऑन द बेसिस ऑफ अ फेसबुक पोस्ट। अगर आप फेसबुक पोस्ट के बेसिस पे किसी को गैंगस्टर या कुख्यात बदमाश नहीं बोल सकते। निशांत जी, आप उनके लॉयर हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन लॉयर होने के साथ साथ आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि वो अपराधी नहीं है? कैसे वो गैंगस्टर नहीं है? गैंगस्टर एक्ट के तहत जब केस दर्ज हुआ है तो फिर गैंगस्टर कैसे नहीं आप कहेंगे? सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लगता था कि शायद आप साफ गोई से ही इनका जवाब देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ेंगे आगे। शिमला से खबर आपको बता दें, शिमला के संजौली में मस्जिद का अवैध हिस्सा, यहां पर देखिए जिस तरीके से गिराने को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई थी स्थानीय लोगों की आक्रोश के बाद, अब ये देखिए अवैध हिस्सा जो है उसको हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यहाँ पर, शिमला से संजौली में गिराई जा रही अवैध मस्जिद। बड़ी जानकारी संजौली से इस वक्त तस्वीरें सामने आई थी बीते दिन, जिस तरीके से कहा गया था कि फंड की कमी है और तमाम मामलों को लेकर के जिस तरीके से रुक भी रहा है। संजौली से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बीते दिनों की तस्वीर जब ऊपर का शेड हटाया गया था और टिन शेड हटा करके ये दिखाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर कि आप मस्जिद की जो यहाँ पर बनावट है उसे हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर वार क्यों नहीं स्वीकार? तो संजौली मस्जिद जिसकी सुनवाई लगभग 14 सालों से कोर्ट में चल रही थी, आखिरकार जब 46वीं बार फैसला आया तो वो हिंदुओं के पक्ष में आया। जो 3 मंजिला अवैध देखिए ऊपरी ये मंजिल थी संजौली मस्जिद की, उसको गिराने की प्रक्रिया एक बार फिर आज शुरू हो गई है। सोमवार का दिन था जब देखिए सबसे पहले ऊपरी 4 चादरें हटाई गई थी, लेकिन आज एक बार फिर बुधवार के दिन काम की शुरुआत हुई है। कल के दिन यहाँ पर काम जो है ठप पड़ा था, जिसके कारण हिंदू संगठन ने कई तरह के बयान भी दिए थे कि आखिर काम में इस तरह की ढिलाई क्यों बरती जा रही है और लीपा पोती पूरे मामले पर क्यों की जा रही है। हालांकि देखिए 2 महीने का वक्त कहा जा रहा है कि इसमें लगेगा, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, अगल बगल बहुत सारे घर हैं, यहाँ पर लोग भी रहते हैं और इसीलिए थोड़ी सावधानी बरती जाएगी। लेकिन मजदूरों की संख्या भी आप देखिए लगभग आज के दिन भी 2 से 3 मजदूर लगे हैं जो एक एक करके ऊपरी टीन शेड हटा रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रिल को हटाया जाएगा और फिर दीवारों को भी यहां पर तोड़ा जाएगा। तो संजौली मस्जिद जिसकी सुनवाई लगभग 14 सालों से कोर्ट में, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, इसके बाद प्रदर्शन हुआ, लगातार लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। हमारे साथ देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है। सागर हमारे साथ लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। सागर, हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से डेमोलिशन का काम शुरू हो चुका है, इसी की मांग की गई थी। अब ये मामला सुलझ जाएगा मान लें? देखिए बिल्कुल जिस तरह से 14 सालों तक ये पूरी लड़ाई कोर्ट में चली और 46वीं बार जब सुनवाई हुई तो उसके बाद फिर जो फैसला हिंदू पक्ष के में देखिए आया
और उसके बाद देखिए धीरे धीरे तोड़ने का काम शुरू किया गया। लेकिन सोमवार को जब सबसे पहले ऊपर की 4 प्लेटें हटाई गई थी, फिर कल के दिन जब यहाँ पर काम ठप पड़ा था तो लगातार देवभूमि संघर्ष समिति हिंदू संगठन के लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। हिंदू संघर्ष समिति के लोगों ने यह तक कहा था कि अगर मुस्लिम संगठन अगर इसको तोड़ने में अगर देरी अगर कर रहा है तो सनातनी लोग यहाँ पर खुद ही आ जाएंगे मस्जिद को गिराने के लिए। वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, अपना खाना पीना साथ लेकर आएंगे और मलबा भी खुद हटाएंगे। उसके बाद लगातार जब आक्रोश देखा गया हिंदू संगठन के लोगों में, तो आज के दिन फिर से एक बार देखिए काम को शुरू किया गया। इस समय जो 4 प्लेटें हटी थी सोमवार के दिन, आज आप देखिए पूरी लगभग सारी प्लेटों को हटा दिया गया है। कई सारे 3 से 4 मजदूरों की संख्या जो इस समय काम में लगे हैं, वो इस समय जो टीन शेड हटाई गई उसको लेकर नीचे जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ये प्रक्रिया देखिए लगातार चलती रहे, क्योंकि कल के दिन तो ऐसा लगा कि पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा श्वेता, लेकिन आज के दिन फिर एक बार जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पर